मैं ये कह रहा हूं, जब मैंने एक बात कही कि जहां सबरी के बेटा का अपमान होता हो वहां क्यों जाऊं, जहां सबरी और क्लब के बेटा को निर्विवाद रूप से प्रवेश का अवसर मिलेगा, तो मैं अब देखें इधर राम जी हैं हमारे यहाँ, उधर महादेव का श्री सिंहेश्वर मंदिर का वहां प्रतिरूप है, तो हमको ठग क्यों रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, जब मैंने एक बात कही कि जहां सबरी के बेटा का अपमान होता हो वहां क्यों जाऊं, जहां सबरी और क्लब के बेटा को निर्विवाद रूप से प्रवेश का अवसर मिलेगा, तो मैं अब देखें इधर राम जी हैं हमारे यहाँ, उधर महादेव का श्री सिंहेश्वर मंदिर का वहां प्रतिरूप है, तो हमको ठग क्यों रहे हो। भगवान के नाम पर नफरत, अन्याय, जातीय उन्माद, छूत अछूत नहीं चलेगा। लेकिन फतेह बहादुर ने बीजेपी यही सवाल पूछ रही है कि अपने नेता लालू यादव को क्यों नहीं मना करते हैं मंदिर जाने से और मुंडन करने से। हमने कहा कि नफरतवादियों के मंदिर में जहां प्रवेश वर्जित हो उस मंदिर में क्यों जाऊं जहां इंसान को इंसान से अलग किया जाता है। वही तो पूछ रहे जी हाँ, जहां प्रवेश होगा तो वहां, मैंने पहले ही कहा, हम में तुम में खरे खम में, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, एते घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। भाई मेरे घट में राम है, कहाँ ढूंढ रहे हो, दुकान में, राजनीति के तिजारत में, धर्म को बेचने वाले के यहाँ नहीं, ये नहीं चलेगा। फतेह बहादुर माँ सरस्वती के चरित्र पर भी अभद्र बयान देते हैं। वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं वो उस बात को मैं नहीं जानता हूँ, जब समझूंगा। अब मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। ये हैं बिहार के पूर्व डीजीपी, क्या नाम है, पांडे साहब, क्या बोल रहे हैं सुनिए। क्या ऐसा ही मंदिर चाहिए आपको। माइक के पास रखिए, माइक के पास अरे तेज करो नहीं यार, तेज करिए, रुकिए, तेज करिए। पेन ड्राइव निकाल दीजिए। रुकिए, नहीं तो पर देखा, सुनिए ना, आप मेरे मोबाइल में है, हाँ, उसी को दीजिए, उसमें आवाज ठीक है। मंत्री जो मोबाइल को निकाल के स्पष्ट है। हमको इस बात का दुख है कि जो मोदी मीडिया है या कुछ दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जो बातें आई है वो भ्रमित करने वाली है, और इस तरह के भ्रमित समाचार क्यों दी जा रही है वो हमको पता है। सत्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा सब दिन से मानना ये रहा है, कई अवसर पर मैं कह चुका हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मैं भक्त हूं, मगर उस प्रभु श्री राम का भक्त हूं जो सबरी के जूठे बैर खाते हैं, अहिल्या के तारनहार होते हैं। हमने कई अवसर पर लोगों को कहा कि मुझे एक विजुअल दिखा दो कि मैंने राम का कभी खिलाफ किया। जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं उसी को मैंने पढ़ा, और उसी में जो अर्थ लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा। और मैंने चुनौती दिया देश के कथावाचकों से कि जरा एक बार शास्त्रार्थ तो करो, कोई स्वीकार न किया। पटना आने वाले थे कौन साहब, तो आए नहीं। मेरा ये मानना है कि सबरी के जूठे बेर खाने वाले और अहिल्या के तारनहार प्रभु श्री राम जी का मैं भक्त हूं, कोई संकोच में मत रहिए। और जो परोसे जा रहे हैं ये बहुत दुखद है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप सभी से, कि आप जरा ये बताइए कि हमारे धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बैर खाने के एक अनूठा और अहिल्या के तारनहार के एक अनूठा उदाहरण है, तो फिर मनु संहिता में शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से क्यों अलग किया गया है? किसी के पास जवाब? किसी संप्रदायवादी नफरतवादी को अगर इसका जवाब है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। किसी डैश पर मुझे बुला लीजिए।
भाई अब बताइए ये कैसे चलेगा? ब्राह्मणम 10 वर्षम तू 7 वर्षम तू भूमिपम पिता पुत्रो विजानियात ब्रह्मास्तु तथो पिता। अरे भाई तयो पिता मतलब 100 वर्ष का ब्राह्मण 10 वर्ष के क्षत्रिय का पिता होगा, ये मनु संहिता में लिखा हुआ है। इस तरह की कई चीजें हैं जो घोर आपत्तिजनक है। मैं इस बात से बहुत बेहद खुश हूं और आत्म गौरव से भरा पड़ा हूं कि अगर ईश्वर परमात्मा प्रभु खुदा किसी जाति के दास होते तो मनुवाद द्वारा बनाए गए अत्यंत ही शुद्र अस्पृश्य, जिसको ठेठ भाषा में अछूत कहते हैं, कुल में पैदा होने वाले इस दुनिया के सदी के ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। प्रथम महिला शिक्षिका होने का अधिकार अगर किसी को दिया प्रभु ने, तो वो भी शूद्र समाज में पैदा होने वाली माता सावित्री बाई फूले को दिया। किसी मनुवादियों को क्यों नहीं दिया? इसका जवाब है किसी के पास? प्रभु का, ईश्वर का, परमात्मा का व्यवसाय जो करने वाले लोग हैं, धंधा करने वाले लोग हैं, उनके धंधे पर चोट कर रहा हूं। राजनीतिक रूप से बेच रहे हो तुम भगवान जी को। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही, एते घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। भाई जब हम में तुम में खरे खम में भगवान जी व्याप्त हैं, तो मंदिरों को तिजारत का स्थल क्यों बनाते हो? धंधा का स्थल क्यों बनाते हो? आज तो शंकराचार्य का आ रहा है बयान, क्यों लगा रहा है? एक से एक महात्मा का बयान आ रहा है।